यस यस, थैंक यू सर। और मैं सभी पैनल को जितने भी हमारे साथी हैं उनको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज की ट्रेनिंग वाकई में बहुत खास है। आज दीप्ति मैम हमें ट्रेनिंग देने वाली है। इसके साथ साथ लास्ट में इंप्रेशन छोड़ना चाहूंगा। लास्ट की जो ट्रेनिंग है, जो हमारे महागुरु जी जो 10 से 15 मिनट लेने वाले हैं, वो और भी ज्यादा खास होने वाली है। तो लास्ट तक रहे। सो नाउ प्लीज वेलकम टू द जूम मिस्टर एंड मिसेस दीप्ति साहू, कम ऑन द जूम प्लीज, कैरी ऑन मैम। थैंक यू रवि सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम दीप्ति है और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके इस बिजनेस को कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले आप सभी को आज सेफ्सॉफ्ट की तरफ से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से और रॉयल स्टार अचीवर्स टीम की तरफ से आज के इस स्किल डेवलपमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट, मैं शुरू करने से पहले हमारे सारे लीजेंड्स ऑफ सेफ्सॉफ्ट, हमारे सारे गुरुओं को प्रणाम करना चाहूंगी, उनका अभिनंदन करना चाहूंगी। जैसे कि हमारे टॉप लीडर हैं राजीव चतुर्वेदी सर, संजय जैन सर, ओम प्रकाश जी, ग्रेवाल सर, और हमारे महागुरु, हमारे मार्गदर्शक, हमारे गाइड, हमारे फिलोसोफर, हम जो भी बोल सकते हैं, आज हम जहाँ भी हैं उन्हीं की आशीर्वाद की वजह से हैं। मिस्टर DV रामाना मूर्ति सर के लिए एक जोरदार तालियां। सर नमस्ते, प्रणाम आपको। आज मैं जो कुछ भी बोलूंगी, मैं कुछ यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग देने वाली नहीं हूँ। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है आज तक सेफ्सॉफ्ट में, या फिर जो भी मैं गुरु लोगों से सीखी हूँ, वो आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे सारे डायमंड्स हैं, यहाँ पे डायमंड्स एंड अबव हैं, जैसे कि सरनाम सर है, नवल सर, योगेश सर, रवि सर, इन सारों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों का सहयोग है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ यहाँ पे एक पैनल को शेयर करते हुए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम सबसे पहले मैं एक जोरदार ताली चाहूंगी हमारे सेफ्सॉफ्ट के लिए। सेफ्सॉफ्ट डायरेक्ट दिल से जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे हम लोगों को दिया है, एक सुनहरा मौका, जो कि हम जिंदगी में, इसी की वजह से हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और लाखों लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और लाखों लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम यहाँ पे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और खुद के साथ साथ दूसरों को भी हम मदद कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे कि लिखा है कि जिनको अपने काम पर भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, और जिनको अपने आप पर भरोसा होता है वो व्यापार करते हैं। सही है कि नहीं? तो यहाँ पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आपने ये डिसीजन लिया, और आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं और आपको अपने ऊपर भरोसा है। इसीलिए आज आप लोग इस प्लेटफॉर्म में हैं, सेफ्सॉफ्ट में हैं, और आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। यानी कि हमको यहाँ पे मौका है कि ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए से हम इस दुनिया में अपना एक नाम बना सकते हैं, हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी, कोई भी आम आदमी भी खास बन सकता है और यहाँ पे अमीर बन सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी दिया है हमारे सेफ्सॉफ्ट ने, हमारे लीजेंडरी डायरेक्टर्स ने। उनकी एक सोच की वजह से आज देखिए कितनी बड़ी क्रांति आ गई है पूरी दुनिया में। इतने सारे लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं और सफलता ले रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का स्वागत है आज के न्यू DSA ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिए, ब्रेन फूड फॉर स्मार्ट वर्क। जैसे कि हम हार्ड वर्क करते हैं, मसल वर्क करते हैं, उसके लिए आपको स्टोमक फूड चाहिए होता है, उसी तरह ही हमको ब्रेन फूड चाहिए होता है स्मार्ट वर्क करने के लिए। यानी कि इसमें करने के लिए हमको दिमाग को भी खाना खिलाना पड़ेगा, है ना? और वो कैसे खिलाएंगे? वो खिलाएंगे हम यहाँ से ट्रेनिंग लेके। लोग बोलते हैं कि एक ही चीज तो हर फ्राइडे बोला जाता है, उसी चीज को बार बार क्यों सुनना है? लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हर बार हमारे गुरु बताते हैं कि हर बार एक ही चीज को बार बार करते हुए ही हम यहाँ पे कोई भी चीज पे परफेक्ट हो सकते हैं। और जब तक हम यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं लेंगे, जब तक हम यहाँ पे सीखेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते। हम इतना कॉन्फिडेंट के साथ हम लोगों से बात नहीं कर पाएंगे जब तक हमें नॉलेज नहीं होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर सबको समझ में आएगा, अगर मैं बोलूं कि जैसे हम मोबाइल को रोज चार्ज करते हैं, उसी तरह हमको खुद को भी चार्ज करना है। ठीक है ना? जैसे कि हम मार्केट में निकलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है। जैसे हम आगे बात करेंगे कि
अगर पॉजिटिव आता है तो हम तो खुश हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिव को कैसे दूर करके उसको पॉजिटिव में बदलेंगे, यानी कि लोगों के ना को कैसे हाँ बदल सकते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग किस लिए जरूरी है आपको समझ में आ गया है। अभी बात करते हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बारे में, क्योंकि व्हाट इज सिस्टम, यहाँ पे सिंपल एक डेफिनेशन दिया गया है कि ये प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि एक पहले से निर्धारित किया हुआ एक निर्देशों का एक सेट है जो कि हम सबको डुप्लीकेट करना है, हम सबको फॉलो करना है एज इट इज विदाउट एनी चेंजेस। कोई चेंजेस किए बिना उसमें हमको इन नियमों को मानना है, अंडरस्टैंडिंग करेक्टली एंड हेल्प टू डू अदर पर्सन एंड ग्रो अप पीपल फॉर द सेम। आप पहले खुद समझना है इसको अच्छे तरीके से, और आपकी टीम में सबको ये समझने में मदद करना है कि इसके नियम क्या है और इसको फॉलो करने से हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो यही बताया गया है यहाँ पे, और नीचे लिखा है देखिए, ऑलवेज कीप इन टच विद एक्टिव सक्सेसफुल सीनियर्स एंड सपोर्ट सिस्टम। आपके जो भी एक्टिव सक्सेसफुल सीनियर्स हैं उनके टच में रहना है, उनको उनके साथ रोज कम्युनिकेशन में रहना है, और सपोर्ट सिस्टम के यहाँ पे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को साथ में लेके चलना है, उसको फॉलो करना है, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो यहाँ पे वही बताया गया है। और आइए बात करते हैं सक्सेस पाथ की। जैसे आप सभी लोग जानते हैं सक्सेस पाथ यानी कि हमको सक्सेस लेने के लिए पथ यानी कि रास्ता, ये रास्ते पे चलना है। देखिए यहाँ पे सीढ़ी है, वहां पे फूलों की बरसात हुई है, यानी कि इन रास्तों को हमको चलते हुए यहाँ पे सक्सेस लेना है। पथ PATH पथ को डिफाइन किया गया है कि P पर सबसे पहले आता है क्या, पेशेंस। पेशेंस यानी कि धैर्य बोल सकते हैं, धीरज भी बोलते हैं, सब्र भी बोलते हैं, है ना। यानी कि आपको इसमें पेशेंस रखना है। पेशेंस किस लिए रखना है, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं जल्दी टूट जाएंगे, जल्दी हम क्विट कर देते हैं जो लोग पेशेंस नहीं रखते हैं। और मेरा मानना है कि पेशेंस कब आता है, पेशेंस आता है, सॉरी, पेशेंस आता है खुद के ऊपर अगर आपको भरोसा है, आपको अगर सिस्टम पे भरोसा है, कंपनी पे भरोसा है, तब जाके आप पेशेंस रख सकते हैं। सही है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हमको सिस्टम पे भरोसा नहीं होगा तो हम यहाँ पे पेशेंस नहीं रख पाएंगे। आप लोग बहुत देखे होंगे कि कुछ लोग आते हैं और 2-3 प्लान दिखा देते हैं, 2-3 गेस्ट को बुला के, उसके बाद अगर उनका रिजल्ट नो आ जाता है, अगर उनको ना मिल जाता है तो वो पेशेंस हार जाते हैं। लेकिन आप बहुत लोगों को ऐसे भी जानते हैं तो काफी दिनों से इस सिस्टम में हैं, उनका काम हो या ना हो वो लोग पेशेंस के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, इसमें जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है अपने आप पर, उनको भरोसा है सिस्टम पर, उनको भरोसा है सेफ शॉप पे कि आज नहीं तो काम कल जरूर होगा। इतने सारे लोगों के साथ हुआ है तो मेरे साथ क्यों नहीं होगा। ये जो भरोसा है, ये जो कॉन्फिडेंस है उनके अंदर है, इसीलिए आज वो पेशेंस रखे हुए हैं इस बिजनेस में। तो यहाँ पे हम सब लोगों को पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस रखने पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और सफलता ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पेशेंस पे ही बोलूंगी, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। अगर आपके पास सब्र है, आपके पास पेशेंस है, तो आपको ये कभी भी किसी के कदमों में या किसी से नजरों में आपको नहीं गिराएगी, आपको हमेशा हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का हौसला देगी। तो नेक्स्ट बात करेंगे एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी कि नजरिया, सोच। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड हमें सब कुछ है यहाँ पे इस बिजनेस को करने के लिए। जैसे कि हमेशा बताया जाता है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, और एक सर बताते हैं कि पॉजिटिविटी एटीट्यूड रहता है, यानी कि संभावनात्मक नजरिया। तो हमको यहाँ पे हमेशा कौन सा नजरिया रखना है, पॉजिटिव प्लस पॉसिबिलिटी। तो पॉजिटिव नजरिया कैसे रख सकते हैं, अब्दुल कलाम जी हमेशा बताते हैं कि किस तरह हम नेगेटिव सिचुएशन से भी पॉजिटिव कैसे हम माहौल बना सकते हैं या पॉजिटिव सोच रख सकते हैं। इफ यू फेल नेवर गिव अप। अगर आप फेल हो जाते हो तो गिव अप नहीं करना है, बिकॉज FAIL फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग।
फेल मतलब खत्म नहीं हो जाता। फेल मतलब आप यहाँ पे लर्निंग का फर्स्ट अटेम्प्ट किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट है वो, अभी अटेम्प्ट तो अभी बाकी है। और एंड, END, एंड इज नॉट द एंड, इनफैक्ट एंड मीन्स एफर्ट नेवर डाइज, यानी कि आपका जो कोशिश है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। इफ यू गेट नो एज एन आंसर, अगर आपको आंसर में नो मिल रहा है तो रिमेम्बर NO, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जैसे कि ग्रेवाल सर भी हमेशा बोलते हैं आई तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हमको नो मिल गया, इसके बारे में, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हार मानना है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स बी पॉजिटिव, इसीलिए हमको हमेशा पॉजिटिव रहते हुए इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। दिमाग एक उपजाऊ भूमि है, ये कहा है उज्जवल पटनी जी ने उनकी किताब जीत या हार रहो तैयार, पेज नंबर 56 में। उन्होंने बताया कि दिमाग एक उपजाऊ भूमि है, दोनों ही फसलों की उसमें जबरदस्त पैदावार होगी। ये आप पर निर्भर है, आप भी सकारात्मक विचारों के बोते हैं या नकारात्मक विचारों के। यानी कि हमारा दिमाग एक भूमि है, उपजाऊ भूमि, यानी कि जो भी उसमें बो दोगे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका उत्पादन देगी। लेकिन ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा बीज बोते हैं। यानी कि अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके साथ नेगेटिव होगा, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। और दोनों ही सोचने के लिए ना कोई आपको पैसा लग रहा है, ना कोई आपको कोई कीमत चुकानी पड़ रही है। इसलिए क्यों हम नेगेटिव सोच के हमारे साथ नेगेटिव होने दे, हम हमेशा पॉजिटिव सोच के हमारे साथ पॉजिटिव होने के लिए हम मौका दे सकते हैं। और आगे आप पॉजिटिव सोच सकते हैं। यस यस, पॉजिटिव है, यस आज इस पैनल पे है, सही है कि नहीं। और यहाँ पे नेक्स्ट है टीचेबिलिटी, यानी कि एबिलिटी टू लर्न, यानी कि आपको सीखने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। प्रगति पथ में भी कहा गया है कि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती। जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम किसी के आगे बोल नहीं पाएंगे कॉन्फिडेंस से, मैंने पहले भी बताया। क्योंकि आप अगर अच्छे से, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है हमारे कंपनी के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारे सीनियर्स के बारे में, अगर हमको नॉलेज नहीं है तो हम पहले तो मार्केट में जाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए हम डरेंगे, हमको झिझक होगा कि मैं उसको प्लान दिखाऊंगा, अगर वो कुछ बोल दिया तो, अगर वो पूछ लिया तो। ये सवाल हमेशा रहता है हर एक के मन में, इसीलिए वो साहस नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं बार बार, अगर आप सीख रहे हैं, तब आप ये झिझक नहीं रहेगा, ये डर नहीं रहेगा, और कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर सकते हो। और हमेशा मैंने एक पढ़ा है कि अगर हम सिर्फ बोलते रहेंगे और सिर्फ लोगों को सुनाते रहेंगे तो हम उतना ही बोलेंगे जितना हम जानते हैं। लेकिन अगर हम सुनेंगे, अगर हम ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करेंगे, अगर दूसरों से सीखने की कोशिश करेंगे, तब हम रोज नई नई बातें सीख सकते हैं। तो इसीलिए हमको यहाँ पे रोज सीखते रहना है। और टीचेबिलिटी, हमेशा सीखने की इच्छा अपने अंदर रखिए, चाहे वो अपने टीम से हो, चाहे सीनियर से हो, चाहे सेफ शॉप से हो, चाहे किसी से भी हो। जब भी सीखने का मौका मिले हमको सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इस मतलब लेवल पे हैं तो हम उनसे क्यों सीखे, जब तक, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, बिना सीखे कोई भी हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये रहा टीचेबिलिटी। और नेक्स्ट है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। ये बिजनेस ईमानदारी का है, जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे, कहा गया है कि ईमानदारी हटी तो दुर्घटना घटी, है ना। अगर हम ईमानदार नहीं रहेंगे तो हमें लोग विश्वास नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ईमानदार हमको रहना है, किसके लिए, पहले तो सबसे पहले अपने लिए, खुद के लिए, उसके बाद अपने टीम के लिए, अपने सीनियर के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति। तो यहाँ पे हमको ईमानदार रहने की बहुत जरूरी है। तो ईमानदार रह के इस बिजनेस को किया जा सकता है। और नेक्स्ट है विटामिन पर 100% सक्सेस। हमको कुछ विटामिन लेना है, जैसे कि हम बाहर भी सुस्त रहने के लिए कुछ विटामिन लेते हैं, तो यहाँ पे सिस्टम को करने के लिए सबसे पहला विटामिन ए है आपको पैशन फॉर द पीपुल। लोगों के प्रति आपके अंदर लगाव होना चाहिए, लोगों को देख के आपके अंदर खुशी होनी चाहिए कि ये मेरा नेक्स्ट डायमंड है ना। ये हम ये नहीं सोचना है लोगों को देख के कि अगर ये जुड़ गया तो मुझे चेक बन जाएगा या मुझे इनकम आएगा। हमको ये सोचना है लोगों से मिलने के वक्त कि अगर ये हमारे सिस्टम में आता है, अगर ये हमारे बिजनेस में जुड़ जाता है तो इसकी जिंदगी बदल सकती है, इसके घर में खुशियां आ सकती है, और मैं एक जरिया बन सकता हूँ जिसके जरिए से लोग अपनी
सफल हो रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर हम दूसरों की भला करके, अगर दूसरों की भलाई सोच के हम अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी दिलाएंगे, हम सक्सेस भी होंगे। और यहाँ पे कहा जाता है कि देने वाले का हाथ ऊपर रहता है कि नहीं? तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी सेप्सॉफ्ट ने दिया है कि हम जिंदगी में खुद भी आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं। इसीलिए लोगों के प्रति लगाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस ही लोगों का है। और यहाँ पे नेक्स्ट है विटामिन बी, करेज टू एंड्योर फेल्योर, यानी कि हार का सामना करने के लिए आपके अंदर करेज होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए। यानी कि अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो आपको यहाँ पे हिम्मत नहीं हारना है ना? तो यहाँ पे देखिए हिम्मत को कैसे रख सकते हैं। यहाँ पे हार नहीं मानना है। बहुत सारे यहाँ पे बताया जाता है कि बहुत सारे कहानियां भी बताया जाता है, लेकिन आज बहुत कम समय है, मैं इतना नहीं बोलूंगी इस कहानियों के बारे में। लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारना है। कुछ भी सिचुएशन आ जाए, चाहे आपके साथ लोग नहीं आ रहे हैं, या फिर आपका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, या फिर आपके साथ जो लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमको यहाँ पे हिम्मत नहीं हारना है। हमको यहाँ पे डटे रहना है, कोशिश करते रहना है। कर पाएंगे? यस और जो लोग यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जो लोग भी यहाँ पे आज तक इसमें डटे हुए हैं, जो लोग भी अपना कोशिश बरकरार रखे हैं, वो लोग आज यहाँ पे कामयाब हैं। तो मैं बोलना चाहूंगी, जिंदगी में जीतने के लिए इरादे पक्के होने चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है ना? अगर हम डर गए, कहा जाता है कि जो डर गया वो मर गया, है कि नहीं? तो यहाँ पे डर की कोई बात नहीं है, कोई डर की कोई जगह नहीं है हमारे सिस्टम में। आप बिना डरे, बेझिझक आप कॉन्फिडेंस के साथ इस बिजनेस को करना है। और विटामिन सी नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन। हमको खुद अनुशासन में रहना है, खुद पंक्चुअल रहना है, खुद अब सबसे पहले खुद यहाँ पे सारे नियम को मानना है। क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे जो सीनियर होते हैं वो कांच के घर में रहते हैं, है कि नहीं? मिरर कांच के घर में महल में रहते हैं, यानी कि आप जो कर रहे हो आपका वही डुप्लीकेशन होने वाला है आपके टीम में। तो खुद अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे, अगर हम चाहते हैं कि हमारा टीम डिसिप्लिन में रहे, अगर वो सारे नियम को फॉलो करे, तो हमको सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा, खुद अनुशासन में रहना पड़ेगा। तो खुद डिसिप्लिन रह सकते हैं। यस नेक्स्ट है टीचेबिलिटी, जैसे कि हमने बात किया कि हमको सीखने की हमेशा इच्छा रखनी चाहिए। और नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, यानी कि बार बार लगातार हमको करना है एक ही काम को, ठीक है ना? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमको बार बार लगातार एक ही काम को करते रहना है। तो मैंने खूबसूरत लाइन पढ़ा था कि बार बार कैसे किया जा सकता है। तो मैं बोलना चाहूंगी कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आसियाना, एक चिड़िया से पूछा कि कैसे बना तुम्हारा आसियाना। चिड़िया बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यानी कि हमको बार बार, जैसे एक चिड़िया बार बार एक एक तिनका उठा उठा के अपना घोंसला बनाती है, अपना हौसला बनाती है, उसी तरह हमको भी यहाँ पे बार बार वही तो काम करना है। बार बार हमको वही सेम प्लान दिखाना है, बार बार हमको वही फॉलो अप करना है, बार बार लोगों को वही सिखाना है, लोगों को कोर बनाना है। तो अगर हम बार बार यही छोटी छोटी काम को वही अगर करते रहेंगे, तो हम यहाँ पे सक्सेस जल्दी हो सकते हैं, हम यहाँ पे अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और नेक्स्ट, व्हेन यू हैव एवब विटामिन्स, अगर आपके पास ये सारे विटामिन्स है तो आपको मिलेगा यहाँ पे विटामिन एम इज टू एम, मनी एंड मनी मोर मनी। आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इनकम ले सकते हैं, और आप यहाँ पे आम आदमी से खास बन सकते हैं। और ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। यहाँ पे IVO है, आप यू पे आप हैं, आप IBO है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। ऊपर देखिए आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, आपके एक्टिव सक्सेसफुल सीनियर्स हैं, और नीचे आपका टीम है। और यहाँ पे ओम प्रकाश जी हमेशा बताते थे, उनका ट्रेनिंग में मैंने सुना है कि ये बिजनेस दिमाग का नहीं दिल का है, और अकल का नहीं नकल का बिजनेस है। तो इसी तरह हमको नकल करते रहना है, इसमें नकल करना है हमारे सीनियर एक्टिव सक्सेसफुल सीनियर्स को। और यहाँ पे हमेशा कहा जाता है कि सीनियर से सीखो कैसे, अपने टीम को बताओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो यहाँ पे आप पैसे कमाने के लिए तैयार हैं?
तो Yes. इसके लिए Yes. हल करना पड़ेगा। What to do? Only 3 things gives you 100% सक्सेस। यहाँ पे आपको 100% सक्सेस लेना है तो सबसे पहले 90% एक्साइटमेंट अपने अंदर रखना होगा, और 90% जो एक्साइटमेंट है वो आप कहीं से बाहर से नहीं मिलेगा, आपको अंदर से ही आपको वो लेना पड़ेगा। क्योंकि एक्साइटमेंट मतलब क्या है? जोश, जुनून, आग, खुशी। एक खुशी आपके अंदर झलकना चाहिए आपके व्यक्तित्व में, कि लोग आपको देख के बोले कि क्या खास है जो ये आजकल इतना खुश हो रहा है। जब आप लोगों को इसके बारे में बता रहे हो, इतना एक्साइटमेंट होना चाहिए कि लोगों को भी आपका बदलाव आपके अंदर नजर आए, कि आप इस बिजनेस को करते हुए कितना खुश हैं, आप इस बिजनेस को कितना एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं। यानी कि एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, आपको खुश रहना पड़ेगा हमेशा। कल का दिन किसने देखा है? तो आज का दिन भी खोए क्यों? जिन घड़ियों में हम खुश रह सकते हैं, उन घड़ियों में रोए क्यों? है कि नहीं? तो जो घड़ियों हमें मिला है, जो टाइम हमें मिला है, उसको हम खुश रह के गुजार सकते हैं, तो दुखी क्यों होना है कि नहीं? और हमेशा इसमें कहा जाता है कि जिंदगी बहुत हसीन है, कभी ये हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में भी खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। यानी कि अगर आप हमेशा खुश रहेंगे, अगर आप एक्साइटमेंट के साथ इस बिजनेस को करेंगे, तो आप यहाँ पे लोग आपको बिलीव करेंगे, लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। तो उसके लिए हमको खुश रहना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है 8% टेक्निक्स हम बात करेंगे, और 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग यानी कि मधुर व्यवहार, मधुर आवाज, मधुर हमारे लोगों के साथ हमारा अच्छा रिलेशन होना चाहिए। हमारी बोली जो है वो मीठी बोली होनी चाहिए। वाणी की मिठास का अजीब जादू है। जो कड़वे बोल बोलते हैं उनकी शहद भी नहीं बिकती, और जो मीठे बोल बोलते हैं उनकी मिर्ची भी बिक जाती है ना, बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अच्छे से प्लान भी सीख गए, अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छा एक लीडर है, लेकिन अगर आपका जो रिलेशन है, अगर आपका जो बात है करने का तरीका है, वो अगर अच्छा नहीं है, अगर मधुर नहीं है, तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, है ना। तो इसीलिए हमको सबके साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखना है, अच्छा बात करना है, अच्छा रिलेशन रखना है, क्योंकि ये बिजनेस ही अच्छे रिलेशन का है। जितना अच्छा आपका रिलेशन होगा, जितना अच्छा आपका व्यवहार होगा, उतना तेजी से आप ग्रो करेंगे, उतना तेजी से आपका बिजनेस होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट 8 टेक्निक्स का। जैसे कि आपको पहले भी बताया कि हम शादी करते समय हमारा 7 फेरे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेफ्सॉफ्ट ने, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने हमको 8 फेरे दिए हैं। यानी कि हमको यहाँ पे 8 वचन लेने होते हैं, और अगर हम इन 8 वचनों को फॉलो करते हैं, अगर इन 8 वचनों को हम मानते हैं, तो हम यहाँ पे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहला है ड्रीम, यानी कि गोल। नेक्स्ट है लिस्ट मेकिंग, नेक्स्ट है इनविटेशन, सो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, और TVF, टेप वर्क फंक्शन। लेकिन आज हम यहाँ पे 4 बेसिक पे बात करेंगे, पहले 4 पॉइंट पे। तो हम ज्यादा देरी ना करते हुए हम बात करते हैं ड्रीम्स के बारे में। सपने क्या होते हैं? यानी कि गोल, यानी कि आपका टारगेट, आपका लक्ष्य, है ना। तो यहाँ पे सपने क्या होते हैं? आपको इस बिजनेस में क्या करने से पहले आपको ये जानना है कि आप बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। आप जब इस बिजनेस में जुड़े थे, आप जब इस प्लान को देखे थे, उस दिन को याद कीजिए कि प्लान देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आया था। आपकी जिंदगी में क्या क्या सपने हैं जो आप बाहर आपके जो प्रोफेशन है, आपके जो जॉब है, उसमें आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, और इस बिजनेस में जुड़े थे ताकि वो आपके सपने यहाँ से पूरे हो। तो ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सपना होता है, एक अच्छा घर हो, एक कार हो, बच्चों को अच्छे एजुकेशन दे, फॉरेन ट्रिप में जाए, घर में जितना चाहे उतना ज्वेलरी ला सके, और फॉरेन ट्रिप यानी कि फैमिली के साथ अच्छा समय बिता सके। तो ये सारे लोगों का सपना होता है कि नहीं। और इसी को ही पूरा करने के लिए ज्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है नॉट फेल्योर बट लो एम इज क्राइम। अगर आप फेल हो गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने छोटा सपना बनाया तो ये अपराध है, ये पाप है। यहाँ पे आपको छोटा सोच नहीं रखना है, आपका छोटा सपना नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं कि छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती।
है कि नहीं? तो यहाँ पे आपका जो सोच है, आपका लक्ष्य है, आपका जो ड्रीम है, वो बड़ा होना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। अपना जो लक्ष्य है उसको ईमानदार रहिए, उसमें ईमानदार रहिए। आपके लक्ष्य को बार बार मत बदलिए, ठीक है ना? अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके। आपका लक्ष्य इतना मजबूत होना चाहिए, आपका सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको कोई भी परेशानी आए, कोई भी आए, उसको बदल ना सके आपके सपने को, है ना? और इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य की साहस से बड़ा नहीं है। यहाँ पे जीता वही बड़ा नहीं है, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं, है ना? तो यहाँ पे बिना डर के हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रह के हम इस बिजनेस को आगे बढ़ना है। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। अपना जो लक्ष्य है हमेशा अपनी निगाहों के सामने रहना चाहिए, अपने दिल में रहना चाहिए। और इसको कैसे रख सकते हैं अपने लक्ष्य को? यहाँ पे आपको लक्ष्य कैसे बनाना है, ठीक है ना? आपको आई विल अचीव स्पेसिफिक, आपको क्या चाहिए पहले ये देखना है, और उसको व्हेन आई विल अचीव, आपको कब तक चाहिए वो डेडलाइन भी सेट करना है। आपका जो गोल वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए जिसको मापा जा सके, अचीवेबल हो सके जिसको अचीव किया जा सके, और रियलिस्टिक जो वास्तविक हो, और जो टाइमली यानी कि आपका टाइम बाउंड कब तक आपको चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। आपका ड्रीम कार को आपको कैसे बनाना है? आपको A4 साइज पेपर में बनाना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है लैपटॉप। लैपटॉप अगर आपको चाहिए तो आपको स्पेसिफिक कौन सा कंपनी का चाहिए, कौन सा मॉडल का चाहिए, कौन सा कलर में होना चाहिए, और कितने कॉस्ट का होना चाहिए, ये सब स्पेसिफिक उसमें लिखा होना चाहिए। और डेडलाइन, डेट एंड टाइम भी होना चाहिए, किस तारीख को किस समय में आप इसको लेने वाले हो, वो डेट एंड टाइम भी फिक्स होना चाहिए। और इसको आपको शेयर करना है जिससे आप प्यार करते हो, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, और जो लोग आर्ग्यू करते हैं आपके साथ, जो लोग कमेंट्स करते रहते हैं कि क्या ये ड्रीम कार्ड ऐसे बनाया है, क्या तुम पालोगे? ऐसे ड्रीम कार्ड क्या लिखने से मिल जाता है? देखते हैं तुम कैसे पाल सकते हो। कुछ लोग हमें ऐसे चैलेंज भी करते हैं, तो उन लोगों के साथ भी ये शेयर करना है कि आप इतने तारीख को इतने बजे आप ये चीज आप लेने वाले हो, यहाँ से आप ये अचीव करने वाले हो, ताकि अगर आप भूल भी गए बीच में तो वो लोग आपको याद दिलाते रहे, क्या हुआ तुमने लिस्ट बनाया, तुमने ड्रीम बनाया था, कब ले रहे हो, वो सच में ले रहे हो या नहीं? तो वो आपको एक तरह से आपको जोश दिलाएंगे, आपको जो याद दिलाते रहेंगे कि आपने ये ड्रीम बनाया है और आपको ये अचीव करना है। और आपके अंदर भी ये आएगा, ये जोश आएगा कि इसने बोला है, ऐसा बोला तो मैं इसको करके दिखाऊंगा। और नेक्स्ट है, देखिए ऐसे आप ड्रीम कार्ड बना सकते हैं, जैसे बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। देखिए लैपटॉप का पूरा आपको डिटेल में लिखा गया है, आप इसके पिक्चर भी लगा सकते हैं साइड में। जब तक, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये सुनने से ज्यादा देखने में ज्यादा हमको जो अट्रैक्ट करता है और उसको अचीव करने में हमारी मदद करता है। जो चीज हम बार बार देखते रहते हैं, जो हम लिखते हैं, उसको हम जल्दी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रीम कार्ड बना सकते हैं सब लोग। यस आप अपना भी बनाइए और अपने टीम को भी हेल्प कीजिए उनका ड्रीम कार्ड बनाने में। जब लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाए तो अपने लक्ष्य को ना बदलें, बल्कि अपने प्रयासों में बदलाव करें। अगर आपका लक्ष्य आपने सेट किया है, अगर आपको मुश्किल लग रहा है वो पाने के लिए, कुछ लोग क्या करते हैं, एक ड्रीम बनाते हैं और जब कुछ लगता है कि उनको कुछ समय के बाद ये तो इतना टाइम हो गया है, अभी शायद ये नहीं मिलेगा, तो वो अपना ड्रीम चेंज कर देते हैं, अपना लक्ष्य जो वो बदल देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे लक्ष्य को नहीं बदलना है, आप जिस तरीके से कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उस तरीका को बदलना है कि इस तरीके से करने से मैं यहाँ पे अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो किस तरीके से करने से मैं इसको हासिल कर सकता हूँ। ये आपके सीनियर के साथ बैठ के अपना काउंसलिंग करा के उस तरकीब को बदलना है, क्योंकि पतझड़ के मौसम में पेड़ भी अपनी पत्तियां बदलता है, अपने जड़ों को नहीं बदलता। इसी तरह यहाँ पे भी हमको अपने रास्ते को, अपने तरीकों को बदलना है, अपने लक्ष्य को नहीं बदलना। और द डिस्टेंस बिटवीन योर ड्रीम्स एंड रियलिटी, आपका सपना और आपका रियलिटी, वास्तविकता के अंदर जो डिफरेंस है वो है एक्शन। आपको ये सपने को सिर्फ ड्रीम कार्ड बना देने से या उसके घर को किसी भी कोने में चिपका देने से आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक्शन, यानी कि उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या है हमारे सेकंड स्टेप में, लिस्ट।
सबसे पहले हमको लिस्ट बनाना पड़ेगा। हम देखिए मार्केट भी जाता है, घर का राशन लाना है, किसी का बर्थडे पार्टी है, किसी की शादी है, तो सबसे पहले हम लिस्ट बनाते हैं, सही है कि नहीं? तो उसी तरह यहाँ पे भी हमको लिस्ट बनाना है, ठीक है। और हम जब शादी के लिए हम लिस्ट बनाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि ये आएगा कि नहीं आएगा, इसका कुछ काम होगा या इसको पहले पूछ लूं, ये नहीं बताते हैं, ये नहीं सोचते हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हमको लिस्ट बनाते वक्त हम नहीं सोचना है कि किसका नाम लिखना है, किसका नहीं लिखना है। 18 साल के ऊपर कोई भी रहे, उसको आप नजरअंदाज नहीं करके आप सबका नाम लिखना है, आपको लिस्ट बनाना है। यहाँ पे लिस्ट मतलब लिखा गया है लार्ज इंटरेक्शन स्पेसिफिक ट्रायल्स और लेट्स इनवाइट समवन टुडे। तो लिस्ट बना के इनवाइट करना है। इंपोर्टेंस ऑफ लिस्ट क्या है? लिस्ट इज द रॉ मटेरियल ऑफ रन आवर बिजनेस। हमारे बिजनेस का ये रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। जैसे कि फैक्ट्री में कोई भी उत्पादन करने के लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक उसी तरह हमको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेस लेने के लिए हमको लिस्ट बहुत जरूरी है। इफ लिस्ट इंड्स बिजनेस इंड्स। अगर आपका लिस्ट खत्म हो गया तो आपका बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। इसलिए रोज हमको लिस्ट बनाते रहना है। और किस में बनाना है? शुभारंभ लिस्ट बुक आप सभी के पास होगा। तो शुभारंभ, शुभ आरंभ करना है बिजनेस का, और शुभारंभ में ही हमको लिस्ट बनाना है। और क्राफ्ट मेथड फॉर लिस्ट, यहाँ पे क्राफ्ट मेथड यूज करना है। पहले सबसे पहले हमको फोकस करना है अपने लिस्ट में कपल होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर बिजनेस में करें तो बेहतरीन तरीके से वो कर सकते हैं। और अपने फैमिली में और भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला या सिचुएशन मतलब नेगेटिविटी लाने वाला नहीं रहेगा। जब दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, दोनों ही बिजनेस में होंगे, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। रेस्पेक्टेबल यानी कि समाज में उनका नाम होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, एम्बिशियस होने चाहिए वो लोग, कुछ भी करने की जिंदगी में महत्वाकांक्षा रहना चाहिए। और प्रोफेशनल, वो लोग प्रोफेशनल रहना चाहिए। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे स्टार मार्क दे सकते हैं। कपुल को 1 स्टार, रेस्पेक्टेबल को 2 स्टार, एम्बिशियस को 3 स्टार और प्रोफेशनल को 4 स्टार। और स्टार को देखते हुए उनको प्रायोरिटी देके बिजनेस में लाना है। और लिस्ट मेकिंग किस तरह से करना है, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे टेबल बनाया गया है। उनका नाम, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, और वो जो क्या है उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका एड्रेस, ऐसे लिख के भी आप उनका लिस्ट बना सकते हैं। और यहाँ पे 80-20 रूल्स, पेरेटो प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कहा जाता था कि अगर 100 लोगों को बुलाओ तो 20 लोग तो कम से कम आएंगे। लेकिन जब से हमारा ये रीपर्चेस शुरू हुआ है, जब से ये रिटेल प्रोडक्ट्स आए हैं, हमने देखा है कि सर्वे किया है कि 100 लोगों को बुलाए तो 80 लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज नेवर फेल्स, यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। और यहाँ पे पेरेटो प्रिंसिपल की तहत हमको यहाँ पे काम करना है। बिगर द लिस्ट फास्टर यू सक्सेस। हमारा जितना बड़ा लिस्ट होगा उतनी जल्दी हम सक्सेस ले सकते हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट जो बनाना है, यहाँ पे हॉट लिस्ट, वर्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट बनाना है। हॉट लिस्ट कौन है? जो ब्लड रिलेटिव्स होंगे आपके परिवार वाले। और यहाँ पे वर्म लिस्ट कौन है? आपके फ्रेंड्स, आपके नाइबर्स, आपके एम्प्लॉय जो है। और यहाँ पे कोल्ड लिस्ट कौन है? स्ट्रेंजर, यानी कि अननोन लोग, जिसको आज तक आप नहीं जानते थे, उन लोगों का भी अभी जान पहचान बढ़ा के उन लोगों का लिस्ट बनाना है। और ज्यादातर आपने देखा है कि हमारे साथ अननोन लोग ही ज्यादा आते हैं, है कि नहीं? और अननोन लोग ही ज्यादा आएंगे आपके साथ। और यहाँ पे डोंट फ्रीज जज, आप यहाँ पे भगवान नहीं है, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ठीक है ना। दे आर गोइंग टू टेक अपॉर्चुनिटी और नॉट, कौन ये अपॉर्चुनिटी को लेगा और कौन नहीं लेगा, हम पहले से नहीं सोचना है। यहाँ पे लिखा है 1 person कैन मेक द डिफरेंस। यहाँ पे कोई भी एक आदमी भी आपके जिंदगी में, आपके बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना है, किसी को भी छोटा नहीं समझना है, हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी देना है। और जब आपका लिस्ट बन जाएगा तब आपको करना है इनविटेशन, यानी कि आपको निमंत्रण करना है। आपने शादी के लिए तो लिस्ट बना देते हैं, लेकिन क्या लिस्ट पढ़ के लोग आ जाते हैं? नहीं, हम उनको पर्सनली बुलाते हैं, उनको कार्ड के जरिए से बुलाते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आपको इनविटेशन करना है जिन लोगों का आपने लिस्ट बनाया है। सबसे पहले क्लियर द नाइट, यानी कि जिस समय हमारा प्लान शो है, जैसे कि हमारा संडे को 10:50 को रहता है, तो आप सबसे पहले जिससे भी बात करते हैं उनको ये क्लियर करना है कि आप यहाँ पे वो लोग उस समय में फ्री हैं कि नहीं।
है ना। तो क्लियर द नाइट, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो समय वो फ्री है कि नहीं, वो टाइम दे पाएंगे कि नहीं। यूज इन्विटेशन टूल्स। पहले क्या होता था, हम कार्ड के जरिए से, फोन के जरिए से पर्सनली मिल के करते थे, लेकिन आज ये सिचुएशन में, पेंडेमिक सिचुएशन में, कोरोना की वजह से हम तो वेन्यू प्लान तो नहीं कर रहे हैं, हम ऑनलाइन में जूम के माध्यम से कर रहे हैं। तो हम फोन के माध्यम से इनवाइट करना है। अगर आप पर्सनली, अगर आपके पास कोई है, आप जा सकते हैं, ग्रीन जोन में है तो आप पर्सनली मास्क और सैनिटाइजर लेके उनके साथ मिलके भी अपॉइंटमेंट सेट करके आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। अदरवाइज फोन के जरिए से आप सभी को इनविटेशन कर सकते हैं। और टारगेट हायर इनकम स्केल, हमेशा अपने से ज्यादा इनकम करने वाले को फोकस कीजिए, तो आपका बिजनेस ऊपर से ऊपर जल्दी जाएगा, आप जल्दी यहाँ पे सक्सेस ले सकते हैं। द क्रक्स ऑफ इन्विटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट इन हाउ यू से इट, कि क्या बोल रहे हो आप इनविटेशन के टाइम में, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस पे पड़ता है कि आप कैसे बोल रहे हो, आप किस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, आप किस विश्वास के साथ बोल रहे हो, वो ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। आप कौन सा वर्ड्स यूज कर रहे हो, आप किस तरीके से बोल रहे हो। और यहाँ पे इन्विटेशन करते समय आपको डूज और डोंट्स को फॉलो करना है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम कोई भी काम बाहर करते हैं तो क्या करना है सिखाते हैं, लेकिन हमारे सेफ्सअप में, हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हमको सिखाया जाता है कि क्या नहीं करना है, क्या करने से आपको नुकसान होगा, वो आपको फॉलो करना है। पहले तो नेम ऑफ कंपनी, आपको नेम ऑफ कंपनी नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क, इसमें काम क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, या डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, हरी जल्दबाजी में नहीं करना है। ये 5 चीजों को आपको फॉलो करना है। कुछ लोग पूछते हैं कि ये छुपाते क्यों हो, ये लोगों को क्यों नहीं बताना है। हम कोई चीज छुपा नहीं रहे हैं या लोगों से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उनको प्लान दिखाने तक हम उनको ये रोक के रखते हैं। उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है ये जानने के लिए कि इसमें है क्या। अगर आप इसमें सेफ का नाम बता दोगे, आज सबके पास स्मार्टफोन है, कोई ना, सब लोग क्या करेंगे, इमीडिएट गूगल पे सर्च कर लेंगे कि सेफ शॉप क्या है, ये हमें बुला रहे हैं दिखाने के लिए। और सेफ शॉप मारते ही बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके बारे में है ना। और वो देखने से पहले वो मना कर देंगे, नहीं नहीं हमें ये नहीं करना है, हमें पता है इसके बारे में। तो इसीलिए नेचर ऑफ वर्क, काम क्या करना पड़ता है या पैसा कितना लगता है, अगर हम पहले से बता देंगे तो लोग नहीं आएंगे, है ना। अगर आपको डोंट्स बताया गया है, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, अगर आप चाहते हो कि आप करके देखें, कोशिश आप करके देख लीजिए। अगर आप ये डोंट्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपके साथ कोई नहीं आएंगे, ठीक है ना। और पब्लिक प्लेस में नहीं बताना है। जब आप किसी को बोल रहे हो या इन्विटेशन कर रहे हो, तब आप ये ध्यान दीजिए कि उस समय कोई और उसके दिमाग में कुछ ना डाल सके। क्योंकि अगर आप कहीं पे 10 लोग बैठे हैं, कहीं पे 10 लोग बैठे हैं, और अगर आपने सोच लिया कि मैं इनको बता देता हूँ और ये सब लोग आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर उसमें से कोई एक भी नेगेटिव व्यक्ति होगा तो वो सारे लोगों को नेगेटिव कर देगा। इसीलिए आप एक एक करके बुलाइए। जब आप बुलाते हैं, इसलिए मैंने बोला कि कोई और उसको कुछ ना बोल सके। और हरी जल्दबाजी में नहीं बताना, पहले से आप क्लियर कीजिए कि आपको 40 से 50 मिनट लगेगा, अगर इतना समय है तो आप आइए। अगर आप वो बोलता है कि नहीं मुझे काम है अभी 11 बजे या 11:15 को, आप बोलोगे नहीं आ जाओ 10-15 मिनट देख लो, 10-15 मिनट देखिए, उनको क्या समझ में आएगा। तब तक हमारा प्रोडक्ट्स के बारे में ही बता रहे होंगे और वो चला जाएगा बीच में से, और उनको क्या सोच में आएगा, ये शायद सामान खरीदने बेचने का झंझट है, वही बिजनेस है ना। लेकिन इसमें क्या कमा सकता है, कितना वो इनकम ले सकता है, वो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए ये 5 चीजों को आपको हमेशा फॉलो करना है, डोंट्स को। और फॉलो करते हुए इसमें करना है गिव सम आइडिया। कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा तो आइडिया दो, है ना। तो आप उनको बोलिए, मुझे पक्का आप सही बोल रहे हैं, आप जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही जल्दी आप जानना चाहते हैं, लेकिन मैं आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन दे के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप आइए, पूरा प्रोडक्ट, पूरा जो हमारा प्लान सो देख के, आप खुद देख के, खुद समझ के, आप विश्वास करके आप इसके साथ जुड़िए, तो आपको यहाँ पे जल्दी सक्सेस मिलेगा। हाउ टू इनवाइट, किस तरह इनवाइट करना है, टेक अपॉइंटमेंट थ्रू फोन और इन्विटेशन, फोन फॉर इन्विटेशन के लिए फोन के जरिए करना है। चिट चैट 2-3 मिनट्स में आपको इनवाइट करना है, ज्यादा लंबा बातचीत नहीं करना है, वरना आपको वो पूछते रहेंगे और आपको मजबूरी में लास्ट में आपको जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, बी ब्रीफ, सेंस ऑफ अर्जेंसी, आपको खुद को अर्जेंसी दिखाते हुए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है या एक और अपॉइंटमेंट है, मुझे वहां पे जाना है, इस तरह से इमरजेंसी दिखाते हुए बी ब्रीफ,
ब्रीफली आपको बताना है, क्लियर द नाइट। पहले आपको जो से मैंने बताया कि पहले उनसे समय लेना है, इनविटेशन करना है, चैलेंज करना है। उनको ये चैलेंज करना है कि मैं दावा करती हूँ, मैं ये गारंटी से बोल सकती हूँ कि आप ये प्लान देखने के बाद आपके मन में नई सोच, नई दिशा पैदा होगी और आप मुझे बोलोगे कि ये प्लान मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया, इतना लेट से क्यों दिखाया, और आपकी जिंदगी यहाँ से बदल सकती है। और ये ऐसे ही डोंट्स फॉलो करते हुए हैंगअप करना है और कंफर्म करके आपको जब प्लान शो हो उससे 1 घंटे पहले आप उनको लास्ट कॉल करना है कि 10:50 को हमारा प्लान शुरू होने वाला है, आप कहाँ तक हैं, आप तैयार हो जाइए। क्योंकि अगर वो सो भी रहा है तो उठ के उसके पास इतना टाइम रहेगा कि उसके वो रेडी हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे SW5 रूल्स यहाँ पे काम करता है। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, हमको कोशिश करते रहना है। समवन इज वेटिंग, कोई ना कोई तो हमारा इंतजार कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। सो हमको यहाँ पे काम करना है, इसीलिए कोई आता है कोई नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोशिश करते रहना है। इसलिए कहते हैं कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो बहुत गलत बात है ना। तो ये गलत बात है कि हम कोशिश भी ना करें, हमको हमेशा कोशिश करते रहना है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो किस्मत की बात है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, लास्ट है STP यानी कि सो द प्लान। हमको सो द प्लान करना है यानी कि प्लान सोच करना है। सबसे पहले हमको ड्रेस कोड देखना है। अपना ड्रेस कोड को हमेशा मेंटेन कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि एक ड्रेस से ही आदमी का व्यक्तित्व, उनका नेचर झलकता है। लोग उनकी ड्रेस से ही अंदाजा लगाते हैं कि ये कौन से कैटेगरी से आया है, इसका क्या सोच है और ये क्या कर सकता है जिंदगी में। ड्रेस कोड से ही पता चलता है, हर एक का ड्रेस कोड रहता है। आप देखो एक पुलिस वाले अगर बिना वर्दी के अगर मार्केट में आते हैं तो कोई मानते हैं उनको, नहीं मानते। लेकिन अगर वो ड्रेस कोड में है तो सब लोग उनको सलाम करते हैं, दूर से ही डरते हैं, है ना। तो इसीलिए एक भिखारी का भी ड्रेस कोड होता है। आप सोचो अगर एक भिखारी मैला कुचला ड्रेस या फटा टूटा ड्रेस अगर नहीं पहना, अगर वो सूट बूट में अच्छे ड्रेस में अगर भीख मांगने गया तो कोई देगा, नहीं देगा। उसका भी एक ड्रेस कोड है ना। तो यहाँ पे भी हमको अपने ड्रेस कोड को हमेशा मेंटेन रखना है। एक फॉर्मल ड्रेस हमेशा आपको पहनना है और टाइम को हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे टाइम पंक्चुअल रहना पड़ेगा। आपको 10:50 में अगर आपका प्लान शो है तो 10:30 तक आपको रेडी रह के अपने गेस्ट को कॉल करना है। कहीं वो भूल तो नहीं गए, कहीं वो सो तो नहीं गए या किसी काम पे बिजी तो नहीं हो गए। जब आप टाइम को मेंटेन करोगे तो ही आपका टीम भी आपको फॉलो करेगा, आपको नकल करेगा। और नेक्स्ट है डिसिप्लिन। यहाँ पे डिसिप्लिन हमेशा रखना है। जैसे मैंने पहले भी बताया, हम जब डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो लोग हमको सुनना, हमको फॉलो करना, हमारी तरह बनना वो लोग भी चाहते हैं। इसीलिए हमको खुद को पहले डिसिप्लिन रखना है हमारे प्लान शो में। और यहाँ पे डिसिप्लिन मतलब क्या है, हमारे मैनर्स मानना है। हमेशा मैसेजेस में हमको जब भी लिंक भेजते हैं हमारे गुरु, हमारे सीनियर, तो वहां पे लिखा होता है कि फॉलो जूम मैनर्स, है ना। जूम मैनर्स को फॉलो कीजिए यानी कि डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। और जूम का पहला नियम है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस है। आपको हमेशा सबको वीडियो में आना होता है। लेकिन मैं बोलना चाहूंगी दुख के साथ कि हमारे टीम में, हमारे इस पैनल में काफी सारे लोग हैं जो वीडियो पे नहीं है ना। इसलिए कहीं ना कहीं आप जूम के मैनर्स को, यहाँ पे डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इसलिए आपका वीडियो हमेशा ऑन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लाइफ स्टाइल टेस्टिमोनी, आपको हमेशा टेस्टिमोनी देने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना, जब भी मौका मिले। क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में हमेशा जब हम प्लान शो करते हैं, आप देखे होंगे कि कुछ लोगों को हमको बोलना पड़ता है, अरे जाओ तुम्हारा टेस्टिमोनी है, तुम जो जितना भी कमाए हैं। यहाँ पे देखिए हम कोई झूठ बोल नहीं रहे या फिर कोई गलत काम करके पैसा नहीं कमा रहे हैं, है ना। हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरों की भलाई करके, दूसरों को अपॉर्चुनिटी देके हम यहाँ पे इनकम ले रहे हैं। तो कोई भी शर्मिंदगी या फिर कोई भी झिझक नहीं होना चाहिए आपके लाइफस्टाइल के बारे में अपना टेस्टिमोनी देने के लिए। तो आप हमेशा यहाँ पे रेडी होना चाहिए कि आप यहाँ पे टेस्टिमोनी देने के लिए आप हमेशा आगे रहना चाहिए। तो सब लोग टेस्टिमोनी दे सकते हैं? सब लोग। तो चलिए आज यहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन था। आज हम 4 बेसिक ट्रेनिंग के बारे में बात करना था, क्योंकि अभी बहुत सारे जो चीज है जो हम यहाँ पे बात करें, हमें आज मिलने वाला है। जैसे रवि सर ने बताया कि आज अभी एक धमाका होने वाला है, एक जो लॉन्चिंग होने वाला है, और वो भी हमें मिलने वाला है हमारे महागुरु जी के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना